हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ धनजी शर्मा। स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल व्यूअर टुगेदर पे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, जो कि मैंने पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ा दिया था और वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं ये भी पढ़ा दिया था। तो दोस्तों चलो, अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ने, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब का पहला पॉइंट वो होता क्या है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आक्रामक क्रिया। दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं आक्रामक क्रिया। दोस्तों, तो मैं आज आप लोग बताऊंगा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इसको पहचानने के लिए कौन सी टेक्निक का हम लोग उपयोग करते हैं। दोस्तों चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब, जो क्रियाएं स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करती हैं वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी की आवश्यकता न लें उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देखते हैं, जो क्रियाएं स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करती हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है रश्मि वेब्स। सेकेंड, द बॉयज लव। एक बात को नोट करिएगा दोस्तों, इसके बारे में ये होता है कि ऐसी क्रियाएं जो स्वयं पूर्ण भाव स्पष्ट करती हैं और किसी की सहायता नहीं लेती हैं, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने भाव को पूर्ण करने के लिए, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए अगेन, जो क्रियाएं स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करती हैं उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों देखिए, हमने अभी पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या पढ़ा कि ऐसी क्रियाएं जो स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करती हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है तो उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बस इंट्रांजिटिव का उल्टा है ट्रांजिटिव वर्ब। कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं को अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द फार्मर किल्ड ए स्नैक। देखिए दोस्तों, द फार्मर किल्ड ए स्नैक। देखिए, इस स्नैक को मारने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा फार्मर है। ऑब्जेक्ट क्या है? फार्मर है। सेकेंड, अनिल गिव अस मैनी बुक्स। अनिल गिव अस मैनी बुक्स। चलिए दोस्तों, ऐसे हम लोग क्या करें, समझ में आ गया कि ऐसे क्रियाएं जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की सहायता लेती हैं या किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, ऑब्जेक्ट में कोई व्यक्ति भी आ सकता है, कोई वस्तु भी आ सकता है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट में कोई व्यक्ति भी आ सकता है और कोई वस्तु भी आ सकता है। एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिखा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सजीव व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं। दोस्तों क्या लेके जाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं। किसको? सजीव व्यक्ति को। निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं। अगेन, सजीव व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके चलते हैं और निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके चलते हैं। इतना तक आप लोग क्लियर है? चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब से कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की सहायता नहीं लेती हैं या फिर उस किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकेंड, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु को भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट में किसी व्यक्ति को भी ले सकते हैं।
नोट में मैंने बताया कि सजीव व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बस समझ लेना है, समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पूरी तरह से ये काइंड्स ऑफ वर्ब के इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ जाएगा। बस एक समझ में आ गया इंट्रांजिटिव वर्ब, बस उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब में इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ट्रांजिटिव वर्ब में इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी क्रिया में किसको का प्रश्न आए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलाता है। किससे मिलाता है? अगर इस वर्ब में किसको का प्रश्न कहीं पे दिखाई दे दिया तो उसको हम लोग लेके सीधे चले जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। दूसरी बात, जो क्रिया से क्या का प्रश्न निकलता है तो उसको लेके चले जाएंगे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। फिर से, अगर क्रिया में किसको का प्रश्न प्रकट करता है तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे। दूसरी, अगर क्रिया में क्या का प्रश्न पूछता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।